1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा। जो चुनाव के आवेश में अतिरेक हो गया, उससे मुक्त होकर हमको आने वाली बातों का विचार करना है। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा। अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है। मोदी सरकार 3.0 का शपथ ग्रहण समारोह रविवार शाम को हुआ। लगभग 24 घंटे के बाद मंत्रालय का बंटवारा भी हो गया। इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत का बयान आया है। मोहन भागवत ने कहा है कि जनता ने जनादेश दिया है, सब कुछ उसी के अनुसार होगा। क्यों, कैसे, संघ इसमें शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि मणिपुर 1 साल से शांति की राह देख रहा है, प्राथमिकता से इस पर विचार करना होगा। जगह जगह और समाज में कलह ये नहीं चलता। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। आरएसएस प्रमुख ने सोमवार को कहा कि एक सच्चे सेवक में अहंकार नहीं होता और वो दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना काम करता है। हाल ही में हुए चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस दौरान मर्यादा का ख्याल नहीं रखा गया। चुनाव प्रचार में एक दूसरे को लताड़ना, तकनीकी का दुरुपयोग करना, असत्य प्रसारित करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनाव में विरोधी की जगह प्रतिपक्ष कहा जाए। चुनाव के आवेश से मुक्त होकर देश के सामने आई समस्याओं पर विचार करना होगा। सरसंघचालक ने आगे ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद बाहर का माहौल अलग है। नई सरकार भी आकार ले चुकी है। ऐसा क्यों हुआ? संघ को इससे कोई मतलब नहीं है। संघ हर चुनाव में जनमत को रिफाइंड करने का काम करता है। इस बार भी किया, लेकिन नतीजों के विश्लेषण में उलझना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान प्रतिस्पर्धा अपरिहार्य है, लेकिन ये सत्य पर आधारित होनी चाहिए। हमारी परंपरा आम सहमति बनाने की है, इसलिए संसद में 2 पक्ष होते हैं ताकि किसी भी मुद्दे के दोनों पक्षों पर चर्चा हो सके। हमने अर्थव्यवस्था, रक्षा रणनीति, खेल, संस्कृति, टेक्नोलॉजी जैसे कई क्षेत्रों में प्रगति की है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने सभी चुनौतियों पर काबू पा लिया है।